जोहार। भेंट वार्ता चैनल के साथ मैं रामचंद्र आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आदिवासियों का मनाया जाने वाला पर्व सरहुल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आदिवासियों का ये मुख्य पर्व है, जिसे फगुआ काटने के बाद के दिन से ही सरहुल का उपवास रखा जाता है। पाहन जो पुजारी होते हैं, सरहुल के दिन चला टोंका यानी सरना स्थल में क्या क्या विधि विधान करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। सरहुल के एक दिन पूर्व आधी रात को पनभरा या पानी भरने वाला व्यक्ति तुसा, इसका इतिहास श्री सीता नाला काकड़ो लाता से संबंध है, से 2 नए घड़े में भार के सहयोग से कंधे में उठा कर लाते हैं। मतलब भार के सहयोग से 2 घड़े में पानी भर कर लाते हैं। पानी भरने के बाद तुसा में नौरा फूल, जिसको सराय फूल भी लोग बोलते हैं, जिसको संथाली में सरजोम बहा कहते हैं, इसको हम सखुआ पत्ता के नाम से, सखुआ फूल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पानी को सरना स्थल पर लाता है। पनभरा के साथ पाहन या महतो पुजारी भी सरना स्थल पर आते हैं। पाहन सरना स्थल में पेड़ में एक सफ़ेद धागा यानी रस्सी को 3 चक्कर लपेटता है। 3 चक्कर जो है सफ़ेद धागा को लपेटता है और लोटा से 3 बार सिंह बोंगा, जो आदिवासियों का कुल देवता है, जो सबसे बड़ा देवता है, के नाम से पानी डालता है। धागा को 3 चक्कर लपेटता है और लोटा से 3 बार सिंह बोंगा को पानी डालता है। इसके बाद तेल, सिंदूर और मुर्गी का बलि दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उरांव आदिवासियों में सादा धर्म मनाते आ रहे हैं। रोहतासगढ़ में जब उरांव आदिवासी भागकर मुंडाओं की धरती छोटा नागपुर में शरण लिए, तब से उरांव आदिवासियों में बलि की प्रथा प्रचलन हो गया है। पानी डालने के बाद तेल, सिंदूर और मुर्गी का बलि देकर पाहन पूजा करता है। तुसा का पानी जो घड़ा में पनभरा के द्वारा लाया गया था, उसको एक कतार में रखकर सभी अपने घर को जाते हैं। भरकर लाया हुआ पानी को रखकर सभी घर चल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह में 5 द्वार पूजा करने के लिए मुर्गी पकड़ा जाता है। उधर सभी पंच पाहन के आंगन में नहाने के बाद नए चटाई में, पाहन को नहवाने के बाद नए चटाई में पूर्व दिशा की ओर, महतो पश्चिम दिशा की ओर, पाहन जो है पूर्व दिशा की ओर बैठता है और महतो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठता है। इसी समय गांव के अन्य लोग अरवा चावल लेकर, जिसको अरवा चावल, गांव के लोग अरवा चावल लेकर आते हैं, चावल लेकर घर पाहन के घर आते हैं। इस चावल का कुछ हिस्सा पाहन अपने पास रखता है और 3 मुट्ठी चावल पीछे की ओर फेंकता है। गांव वाले के द्वारा जो लाया हुआ चावल पाहन 3 मुट्ठी रखता है और बाकी चावल को पीछे फेंकता है। फेंके हुए चावल को पंच उठाकर हड़िया में रखते हैं। जो चावल फेंका जाता है उसको हड़िया में रखते हैं और नौरा फूल यानी सराय फूल डाल देते हैं। गांव के लड़के नदी तालाब में मछली, केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं। गांव के जितने जो लड़के लोग हैं, जवान लोग हैं, नदी में मछली, केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं। केकड़ा को चूल्हा के ऊपर, केकड़ा जो है उसको चूल्हे के ऊपर उल्टा टांग कर रखते हैं। ठीक सुबह 10-11 बजे सभी लोग मुर्गी, चावल, सराय फूल आदि लेकर सरना स्थल आते हैं। पाहन आगे आगे अरवा चावल और नौरा फूल लेकर जाता है। अरवा चावल रास्ते में गिराते जाता है। पाहन आगे आगे जाता है, अरवा चावल, सराय फूल रास्ते में गिराते हुए जाता है। पाहन के पीछे पीछे गांव के पंच जो है ढोल, नगाड़ा, मंदरा, नागड़ बजाते हुए जाते हैं और साथ में सरना स्थल में पकवान के सभी सामान लेकर जाते हैं। सरना स्थल में पकवान हुआ, गाजा बाजा, जितना सर सामान सभी लोग लेकर सरना स्थल जाते हैं। पाहन सरना स्थल में आकर सरना पेड़ को पानी से धोता है। पाहन जो है सरना स्थल में
जो पूजा का पेड़ बनाया गया है उसको पानी से धोता है, सफ़ेद धागा लपेटता है, पाहन तेल सिंदूर देकर धूप धुआं जलाता है। पाहन के साथ पनभरा जो था महतो, कोटवाल और पंच रहते हैं। पाहन मुर्गी का बलि चढ़ाता है और कुछ बलि चढ़ाने के पश्चात पाहन हड़िया देता है, हड़िया अर्पित करता है। पाहन समस्त सृष्टि के लिए, जीव जंतु, खेती बाड़ी, गांव घर से लेकर मानव जाति के कल्याण के लिए सिंह बोगा को प्रार्थना करता है। पाहन जो है उसी समय जीव जंतु, खेती बाड़ी, जितने कुल देवता हैं, मानव जाति के लिए सिंह बोगा से प्रार्थना करता है। विधि विधान करने के बाद मुर्गी और अरवा चावल का खिचड़ी पकाया जाता है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो अरवा चावल और मुर्गी का खिचड़ी पकाया जाता है। खिचड़ी पकाने तक रिज रंग गाना बजाना होता है। जब तक खिचड़ी नहीं पकती है लोग, गांव के लोग नाचना गाना करते हैं। खिचड़ी बनने के बाद बाल बच्चे बूढ़े आपस में मिल बांट कर खिचड़ी को खाते हैं। जितने बूढ़े बच्चे हैं सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। इस खिचड़ी को कोई औरत, इसमें एक अपवाद है, इस खिचड़ी को कोई औरत जो 14-15 साल की लड़कियां हैं उसे नहीं खिलाया जाता है, ना ही इसमें भाग लेती है। एक अपवाद है इसमें। खिचड़ी खाने के बाद पाहन को कंधे में उठाकर पाहन घर ले जाया जाता है। जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ पाहन का घर है, वहाँ अपने घर उसको उठा के गाँव वाले को उधर पहुँचाया जाता है। घर में पाहन का पैर धोकर स्वागत किया जाता है। सरहुल के तीसरे दिन पाहन घर घर जाकर सराय फूल प्रत्येक दरवाज़ा में खोसता है, जिसे फूलखोसी कहते हैं। लास्ट दिन यानी तीसरे दिन सराय फूल पाहन सबके घर घर में फूल खोसता है। पाहन के पंच ढोल नगाड़ा, पाहन जो है पाहन को पंचों द्वारा ढोल नगाड़ा बजाते हुए जाते हैं। साथ ही पनभरा पाहन के पीछे पीछे पानी ढालते हुए जाता है। जो पनभरा है, जो पानी भर के लाया था, पाहन आगे आगे उसके पीछे पीछे पानी डालते हुए जाना पड़ता है। जिस घर में पानी ख़त्म होता है, वहाँ जहाँ पर पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ पनभरा को पानी दिया जाता है। और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक पूरा गांव मोहल्ले में फूलखोसी की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। पाहन जिस घर में जाता है वहाँ बैठने के लिए चटाई बिछाया जाता है। मान लीजिए हमारे घर में आएगा तो पाहन के लिए मैं चटाई बिछाऊंगा और पाहन का पैर धोऊंगा और स्वागत करूंगा। जिस पानी से पाहन का पैर धोया जाता है उस पानी को घर के छत के ऊपर फेंका जाता है। पाहन घर परिवार सुख शांति के लिए नवरा फूल अर्पित करता है। पाहन जो है सुख शांति के लिए सराय का फूल देते हैं। जिस गांव में घरों की जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ प्रक्रिया 5 दिन तक फूलखोसी का काम होता है। गांव के लोग सरहुल के उपलक्ष्य में खाते पीते हैं, गाते बजाते हैं, हड़िया पीते हैं, औरों को पिलाते हैं, नाचते गाते हैं। सभी गांव में सरहुल मनाने का समय अलग अलग दिन होता है। झारखंड में ले लीजिए, सभी लोग अलग अलग समय में अपने हिसाब से सरहुल का पर्व मनाते हैं। आदिवासी समाज इस पर्व के आने का बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं। और आदिवासियों का 2 ही मुख्य पर्व है, एक करम और दूसरा सरहुल। चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो, चाहे खड़िया हो, सरहुल सभी आदिवासी मनाते हैं और इसका एंजॉय करते हैं। ये बरसों की परंपरा है। आज इतना ही, मैं विदा लेता हूँ। अगले भेंटवार्ता चैनल में मैं आप सबों को नए जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। अब तक के लिए सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय भीम, जय झारखंड।